राधे राधे नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं देवर्षि नारद जी की, जब वो पहुंच गए भगवान जी के पास महल मांगने। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ, व्रत विधि और उद्यापन विधि भी मिलती रहती हैं। तो चलिए हम ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत सारे महल हैं, एक आध हमको भी दे दें तो हमें आराम से एक जगह टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपकी बहुत महल हैं, उनमें से एक हमको भी दे दो ताकि हम भी आराम कर सकें। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी बहुत अच्छा है। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है। अगर यह कहीं राजसी ठाट में रहने लगा तो थोड़े ही दिन में इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। अगर मैं इसको सीधा ना कर दूंगा तो इसको बुरा लग जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल भी नहीं दे सकते। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद जी से कहा, जाकर देख लें, जिस महल में भी आपको खाली कमरा मिले या जगह मिले मुझे बता दीजिएगा, वही मैं आपके नाम कर दूंगा। नारद जी वहां से चल दिए। भगवान की तो 16,108 रानियां थी और प्रत्येक रानियों के बच्चे भी थे। ये द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं भी एक कमरा खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, वहाँ कोई जगह खाली नहीं है। भगवान ने कहा, फिर अब मैं क्या करूँ? होता तो तेरे को दे देता। नारद जी के मन में आया कि ये तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ ना कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट करके खिसकाकर एक तो कमरा दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तो इन्हें मजा चखाकर छोड़ूंगा। नारद जी सीधे रुक्मणी जी के पास पहुंच गए। रुक्मणी जी ने नारद जी की बहुत आवभगत की और बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी ही थे। दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान तुम इस जन्म में करोगी वही तुम्हें अगले जन्म में भी तुम्हें मिलेगा। तब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मणी जी को बहुत ही ज्यादा जम गई, तो उन्होंने उनसे पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से है? रुक्मणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान हरि से ही मेरा प्रेम है। कहने लगे, फिर आपकी यह इच्छा होगी कि अगले जन्म में ही वे आपको मिले। रुक्मणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो अगले जन्म में नहीं मिलेंगे। आपकी सौते भी बहुत हैं, उनमें से किसी ने आपसे पहले दान कर दिया तो उन्हें ही मिल जाएंगे, इसलिए दूसरे करें उससे पहले आप ही दान कर दो। रुक्मणी जी को ये बात बहुत ज़्यादा जच गई और उन्होंने सोचा कि अगले जन्म में भी भगवान मिलेंगे तो उन्हें दान कर देना चाहिए। रुक्मणी जी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का तो काम बन गया। वे सीधे सत्यभामा जी के महल पहुंच गए और भगवान जी से कहा, उठाओ कमंडलू और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हुई है? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं हुई, आपको मैंने दान में ले लिया है, आपने एक कोठरी भी नहीं दी, मैं अब आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। सारी बात कह सुनाई। भगवान ने कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आऊं। भगवान ने अपने सारे गहने, जेवर, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी के यहाँ पर रख दिए और बलकल वाले वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडलू लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मणी जी के होश उड़ गए। पूछा, ये क्या हुआ? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि तुमने मुझे दान कर दिया है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर ये भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दिया तो अब मैं उसका हो गया, इसलिए जैसा वो रखेंगे वैसा ही तो रहूंगा। रुक्मणी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दान दिया था। भगवान ने कहा कि और काहे के लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ना कि जिसको दिया है वही ले जाए। अब रुक्मणी जी के तो होश उड़ गए, उन्हें लगा ये तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मणी ने कहा, नारद जी, ये आपने मेरे को पहले नहीं कहा अगले जन्म में मिलेंगे, और आपने तो इस जन्म में मुझसे इनको छीन लिया। अगले जन्म की तो बात अगले जन्म में गई। नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो मैं इन्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा। रुक्मणी जी ये सुनकर बहुत जोर से रोने लगी। तब उनका हल्ला गुल्ला सुनकर
और सारी रानियां भी वहां पर इकट्ठा हो गई। सत्यभामा, जाम्बवती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मणी के ही पति थोड़े हैं, इसलिए रुक्मणी को सर्वदा दान देने का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी तो अधिकार है। नारद जी ने सोचा ये तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े कराओगी? अब तो 16,108 हिस्से होंगे। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया, अपने को तो महल ही चाहिए, जो कि भगवान दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते की बात कर लेता हूँ। नारद जी ने भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान कर देने से दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सारी रानियां राजी हो गईं। बाकी तो सब राजी हो गई, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर से मोह में पड़ रहा है, इसका महल का शौक अभी उतरा नहीं है। भगवान ने कहा, तुला दान कर देना चाहिए, ये बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए, दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रख दिए जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट के अंदर लेकर बैठा है, उसे द्वारका के धन से कहाँ पूरा होना है। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े पर रख दिया गया, लेकिन पलड़ा टस से मस नहीं हुआ, जरा सा भी ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा है, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगी, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उससे भी क्या होना था, वह तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, अपने को अच्छा चेला मिल जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा। उधर औरतें सब चीख रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने कहा, कुछ तो उपाय निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए हैं, हम लोगों का क्या हाल होगा। भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। ये सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और एक छोटा सा सोने का टुकड़ा रख दो, तुम लोगों का काम बन जाएगा। रुक्मणी ने सबसे कहा कि ये सब चीजें यहाँ से हटा लो, और सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्रे पर तुलसी का पत्ता रख दिया गया। भगवान के बराबर उसका वजन हो गया। सबने नारद जी से कहा, ले जाओ तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुलाकर देखा, कोई कहीं पर डंडी तो नहीं मार दी है। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर से मेरे साथ धोखा कर दिया, फिर जहाँ के तहाँ वहाँ लाकर मुझे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, भगवान आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घरवालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ भी तो देखो। भगवान ने कहा, तेरी तरफ क्या देखूं? तू सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर से इस मोह जाल में फंस रहा है, तेरी क्या बात सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सब ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी भी मान लो, आपने मेरे को तरह तरह के नाच अनादि काल से नचाया, और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए, कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया। अनादि काल से ये चक्कर चल रहा है। सब पर तरह से आपको मैंने खेल दिखाया, आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण की जगह पर, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। वह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक मोह की भावना निर्मित होकर मैं परम धाम को पहुँच जाऊँ। और यदि कहो कि तूने जितने खेल दिखाए वे सब बेकार हैं, तो भी आप राजा हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसको निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार में मत लाना, तो भी मेरी मुक्ति हो जाएगी। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को अपनी छाती से लगा लिया और कहा कि नारद जी, आपकी मुक्ति तो निश्चित है। बोलिए राधे राधे।